सुप्रभात बच्चों, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वीर अभिमन्यु। तो वीर अभिमन्यु के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ प्राचीन भारत में हुए महाभारत के युद्ध में घटी एक घटना का वर्णन है। यानी इस पाठ में प्राचीन भारत यानी प्राचीन का अर्थ पुराने भारत में हुए महाभारत के युद्ध में, यानी भारत में जो महाभारत की युद्ध हुई थी उसमें घटी एक घटना का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इसमें बालक अभिमन्यु की वीरता के विषय में बताया गया है। तो इसमें वीर बालक अभिमन्यु के बारे में वर्णन किया गया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। बच्चों आप सुने होंगे कि पुराने समय में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बहुत भीषण था। ये युद्ध जो है बहुत ही भयावह था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई थे। तो बच्चों पांडव में 5 भाई थे, जिसमें पांडव का मतलब था यानी पांडव में 5 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई थे। द्रौपदी नाम की स्त्री 5 भाइयों की पत्नी थी। यानी द्रौपदी नाम की जो स्त्री थी वो 5 भाइयों की पत्नी थी, किंतु सुभद्रा केवल अर्जुन की पत्नी थी और अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा। तो 5 भाई की पत्नी का नाम एक द्रौपदी था और उसके बाद अर्जुन ने एक विवाह किया जिसमें उनकी पत्नी का नाम था सुभद्रा, जो केवल अर्जुन की पत्नी थी। अभिमन्यु बचपन से ही अत्यंत वीर और साहसी था। अभिमन्यु जो था वो बचपन से ही बहुत ही वीर बालक और साहसी बालक था। वह युद्ध कौशल में निपुण था, यानी वह जो है युद्ध के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ उसको पता था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक बार युद्ध करते हुए वीर अर्जुन युद्ध भूमि में बहुत दूर निकल गए। तो महाभारत की जब युद्ध जो है चल रहा था, तो युद्ध के समय में एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जो है युद्ध करते हुए युद्ध की भूमि से वह बहुत दूर निकल गए। अवसर देखकर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। तो कौरव सबको जो है अर्जुन के जाते ही उस सबको मौका मिल गया। तो वह मौका देखते हैं क्या किया कि चक्रव्यूह की रचना कर डाली। किसने? कौरवों ने। पांडवों में चक्रव्यूह का भेदन केवल अर्जुन ही जानते थे। तो इधर पांडवों की सेना में यानी पांडव में जो है केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह का भेदन पता था। अतः कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना से अन्य पांडव परेशान हो उठे। तो इसलिए सभी पांडव जो है बहुत परेशान हो गए कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी और किसी को अंदर जाने के लिए यानी चक्रव्यूह का जो है भेदन उसको तोड़ना, अंदर जाना, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। उन्हें युद्ध में हार का भय सताने लगा। अब सबको डर होने लगा कि कहीं हमारे इसके कारण हार न हो जाए। तो पांडवों की दुखी दशा देखकर अभिमन्यु से न रहा गया। तो पांडवों की जब वह दुखी हालत देखा तो अभिमन्यु से रहा नहीं गया। वह तुरंत युधिष्ठिर के समीप गया, यानी युधिष्ठिर के नज़दीक गया और बोला कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब एक दिन पिताश्री ने माँ को चक्रव्यूह में घुसने की विधि सुनाई थी। उसके बाद अभिमन्यु जो है युधिष्ठिर के पास जाकर बताता है कि जब मैं गर्भ में ही था तो एक बार जो है पिताश्री यानी अर्जुन ने जो है अपनी पत्नी को यानी सुभद्रा को जो है चक्रव्यूह में घुसने की विधि सुनाई थी। ये बात किसने कहा? ये अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को बताया। उस समय मैं भी सब कुछ सुन रहा था। इस प्रकार मैं चक्रव्यूह में घुसकर 6 प्रवेश द्वार भेदना जानता हूँ। जब पिताश्री 7वें द्वार को भेदकर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे तभी माँ को नींद आ गई। अब अभिमन्यु जो है युधिष्ठिर को बताया कि जब जो है पिताश्री जो है चक्रव्यूह में घुसने के बारे में बता रहे थे तो मैं भी गर्भ में ये सब सुन रहा था। तो 6 द्वार तक तो मैं सुन लिया क्योंकि मेरी माँ जो है यानी उस समय वो सुन रही थी। यानी सुभद्रा जो है जब अर्जुन जो है बता रहे थे यानी प्रवेश द्वार यानी चक्रव्यूह में घुसने के बारे में बता रहे थे सुभद्रा को, तो 6 द्वार तक तो वह सुभद्रा जो है जगी रही। 7वें द्वार तक जो है जब वो बता रहे थे तो उसके बाद सुभद्रा को
नींद आ गई। यानी पिताश्री 7वें द्वार को भेद कर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तभी माँ को नींद आ गई। यानी सुभद्रा को जो है उसी समय नींद आ गई। किंतु आप चिंतित न हो, मैं अपनी बुद्धि से 7वें द्वार को ही भेदने में सफल हो जाऊंगा। यानी सुभद्रा के सो जाने के कारण 7वें द्वार कैसे भेदा जाएगा उसके बारे में ये अभिमन्यु सुन नहीं सका था, यानी उसके बारे में वह नहीं जानता था। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, बहुत हैरान हुए सभी, किंतु वे उसे युद्ध क्षेत्र में भेजने को तैयार न थे। लेकिन सभी जो है उसे युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वीर अभिमन्यु के आग्रह के सामने युधिष्ठिर बेबस हो गए। जब वीर अभिमन्यु ने बहुत आग्रह करने लगा तो उसके बाद वे जो है बहुत मजबूर हो गए युधिष्ठिर, अतः उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की आज्ञा दे दी। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के एक एक द्वार को भेदना आरंभ कर दिया। उसके बाद युद्ध क्षेत्र में अभिमन्यु पहुंच करके चक्रव्यूह के एक एक द्वार को भेदना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। चक्रव्यूह में घुसकर उसने शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। अभिमन्यु की वीरता देख शत्रु सेना घबरा उठी। जब अभिमन्यु ने जो है शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया तो उसकी वीरता को देख करके शत्रु सेना भी बहुत घबरा उठी। जब वह 6 द्वारों को भेदता हुआ 7वें द्वार पर पहुंचा तभी उसकी तलवार हाथ से गिर गई। तो बच्चों, जब वह 6ठे द्वार को भेद करके जब 7वें द्वार पर पहुंचा ही था कि उसके हाथ से क्या हुआ, तलवार हाथ से नीचे गिर गई। शत्रु सेना के पराक्रमी योद्धाओं ने अभिमन्यु को तलवार उठाने तक का अवसर नहीं दिया, जबकि यह युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था। तो बच्चों, जब उसका अभिमन्यु का तलवार नीचे गिर गया तो शत्रु सेना के जो पराक्रमी योद्धाओं सब थे तो सभी योद्धा ने अभिमन्यु को यहाँ तक तलवार उठाने का भी अवसर नहीं दिया, जबकि ये युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था। अब वीर अभिमन्यु ने अपने टूटे रथ का पहिया उठा लिया और उससे ढाल का काम लेकर युद्ध भूमि में डटा रहा। उसके बाद जो अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ का जो पहिया था उसको उठा करके और युद्ध भूमि में फिर भी डटा रहा। बहुत लंबे युद्ध के बाद वह थक गया और रथ का पहिया टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद भी वह जो है बहुत समय तक युद्ध लड़ता रहा और युद्ध लड़ते लड़ते वह जो है बहुत थक गया था और उसका जो है रथ का पहिया था वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अभिमन्यु एक वीर योद्धा की भांति युद्ध करता रहा और अंत में जयद्रथ के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अभिमन्यु जो है अंतिम समय तक एक वीर योद्धाओं की तरह ही युद्ध लड़ता रहा और अंत में जो है जयद्रथ के हाथों उसको वीर गति प्राप्त हो गई, यानी वो जो है बहादुरों की तरह उसकी मौत हुई। वह लड़ते लड़ते वह जो है वीर गति को प्राप्त हो गया। तो बच्चों, आपने इसमें वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ा कि यानी वीर अभिमन्यु जो थे, यानी ये जो है महाभारत के युद्ध में जो कि पांडवों का एक ये अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु जो था वह बहुत ही वीर और साहसी बालक था और वह जो है कैसे वह जो है अपनी वीरता से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो आपने इस पाठ में अभिमन्यु के बारे में पढ़ा। तो इस पाठ में बस इतना ही। इसके बाद है बच्चों, ये इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसमें मैं पहले ही पाठ में बता चुकी हूँ कि प्राचीन काल जिसका अर्थ होता है पुराना समय, युद्ध का अर्थ लड़ाई, अत्यंत का अर्थ बहुत, समीप का अर्थ पास, गर्भ का अर्थ कोख, विधि का अर्थ तरीका, प्रवेश का अर्थ घुसना, भेदना का तोड़ना, द्वार का अर्थ दरवाजा, विवश का अर्थ मजबूर, मर्यादा का सीमा, विरुद्ध का खिलाफ, भांति का तरह, वीर गति का बहादुरों की मौत। तो बच्चों, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।